मेवात के नई तिरवाड़ा गांव में 3 दिवसीय इस्लामिक जलसे का समापन सोमवार को मुल्क में अमन व शांति के साथ तरक्की की दुआओं के साथ संपन्न हो गया। इस जलसे में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों के तकरीबन 7-8 लाख लोगों के भाग लेने की आशंका जताई जा रही है। जलसे के समापन के बाद जब लोग अपने घरों को लौटे तो करीब 15 किलोमीटर तक चारों तरफ लंबा जाम लग गया। यह पहला अवसर है जब जाम में मौलाना हजरत साद साहब के अलावा कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर, भाजपा नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद, भाजपा नेता एजाज खान, पूर्व विधायक रईसा खान सहित लाखों लोग घंटे जाम में फंसे रहे। भीड़ व जाम के चलते कई लोगों के वाहनों में भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। 3 दिवसीय इस जलसे की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि हिंदू समाज के लोगों के द्वारा वेज बिरयानी तथा मोहब्बत की चाय ने खूब सुर्खियां बटोरी। इसके अलावा हिंदू समाज के लोगों के द्वारा स्वास्थ्य कैंप भी जलसे में लगाए गए, तो कुछ लोगों ने खिदमत करके इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। 3 दिनों तक चले इस इस्लामिक जलसे में मोबाइल के बढ़ते चलन पर रोक लगाने पर अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिलाने पर खास ध्यान दिया गया। हजरत मौलाना साद साहब ने अपने बयानों में साफ तौर पर कहा कि बुराइयों को पूरी तरह से त्याग कर अच्छाई के रास्ते पर चलना है, तबलीगी जमातों पर फोकस करना है ताकि इस्लाम धर्म का प्रचार तेजी से हो सके। लोगों को नमाज व ज़कात पर ध्यान देना चाहिए। तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना हजरत साद साहब ने कहा कि तेजी से बुराइयां बढ़ रही हैं, जमातों को जाकर तबलीगी का काम करना चाहिए। लोगों को नमाज पढ़ने की दावत देनी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तबलीगी जमात से जुड़ सकें। जलसे के समापन के बाद सैकड़ों जमात तबलीग के काम को बढ़ावा देने के लिए निकल गई। कुल मिलाकर नई तथा तिरवाड़ा गांव में संपन्न हुए 3 दिवसीय इस्लामिक जलसे की तैयारी महज 9 दिनों के अंदर की गई थी। इस बार जलसे में न केवल बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी बल्कि खाने पीने से लेकर शौचालय, बिजली, पार्किंग इत्यादि की बेहतर व्यवस्था की गई थी। लेकिन जलसा स्थल के आसपास कोई भी मुख्य मार्ग नहीं होने तथा अधिकतर लिंक मार्ग होने की वजह से लोग घंटों जाम में फंसे रहे। हजारों वाहन तो खेतों में इधर उधर से निकलने के लिए रास्ता खोजते रहे। इसी कारण काफ़ी वाहनों में नुकसान हो गया। सबसे खास बात तो यह है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुराना शहर एवं अन्य कई मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस के अलावा हरियाणा पुलिस के जवान एवं होमगार्ड के जवान मुस्तैद दिखे, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था कई घंटे तक पूरी तरह से चरमरा गई। जलसा स्थल हरियाणा तथा पड़ोसी राज्यों की सीमाओं के नज़दीक होने के चलते दोनों पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी तादाद में लोगों ने इस इस्लामिक जलसे में शिरकत की। आपको बता दें कि हरियाणा के नूहू जिले में बीड़ी, गुटखा, सिगरेट इत्यादि पीने व खाने का चलन अधिक है, लेकिन 3 दिवसीय इस्लामिक जलसे में मुख्य पंडाल नो स्मोकिंग जोन घोषित किया गया। इसके लिए जगह जगह पर बैनर, होर्डिंग लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। कुछ वॉलेंटियर मुख्य पंडाल में जाने वाले लोगों की बारीकी से चेकिंग भी करते नजर आए। हालांकि मुख्य पंडाल के बाहर पार्किंग इत्यादि स्थलों पर लोग धूम्रपान करते हुए दिखाई दिए, परंतु इतना जरूर है कि तबलीगी जमात के माध्यम से एक अच्छा संदेश देने की बेहतर कोशिश की गई, जिसकी लोगों ने जमकर प्रशंसा की। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि भीड़ लाखों की तादाद में उमड़ी है। आफ्ताब अहमद ने कहा कि हजरत मौलाना साद साहब ने लोगों को नेक रास्ते पर चलने तथा तबलीगी जमात को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने बच्चों की तालीम पर फोकस करने का संदेश दिया। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि भीड़ अधिक थी, कई घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। यहां तक कि हजरत मौलाना साद साहब के अलावा कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, मामन खान इंजीनियर सहित तमाम लोग जाम में उलझ रहे। आफ्ताब अहमद ने कहा है कि जलसे में हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीरें भी देखने को मिली। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना दिखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। 3 दिवसीय जलसा समापन हुआ है। हजरत साहब ने क्या पैगाम दिया है, क्या कहना है?
जो हमारे हजरत साहब ने जो पैगाम दिया है वो भाई अमन शांति के साथ उसमें रहना है, गलत कामों को छोड़ना है, भलाई पे चलना है। इसका ये निचोड़ पैगाम का ये रहा है। और जो थोड़े से टाइम में जो जिलसा जो हुआ है और जिस तरीके से सहयोग लोगों जो मेहनत की है, जो सहयोग जो मिला है वो काबिल तारीफ है। एक रिकॉर्ड तो जलसा मेवात में अच्छे उस माहौल में हुआ है और सब गांवों का सहयोग इसमें रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें जलसे में ये हमने देखने को मिली है कि पूरे मजमा में लोगों ने हाथ की चूल्हे की बनाई और रोटी सबको इसमें खुलाई। जहाँ तक बात की जाए हिंदू समाज के लोगों ने भी इस सड़क पर भाग लिया है। ये जो इन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों ने जो इसमें अपना ताउन दिया है, जैसे भाई समय सिंह सलम्बा जी हैं और अपने भाई पुराना जी से त्रिलोकचंद जी हैं, उन्होंने जो ताउन दिया है उससे सारी मेवात का दिल इन लोगों ने जीता है। और इस मामले से जो इन्होंने ताउन दिया है इससे मेवात के अंदर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा पहले से मजबूत था और वो ज्यादा मजबूत होकर के हिंदू मुस्लिम भाईचारा इसमें उभरेगा। ये जो हमारा जलसा जो हजरत जी का जो होता है इसमें पुलिस की कोई जरूरत नहीं होती। ये तो सब निजाम ऊपर वाले के हाथ में होते हैं। ऊपर वाला ही जो लाखों लोगों की जो भीड़ है ऊपर वाले के हाथ में निजाम है, उन्होंने ही अपने हिसाब से इसको चलाया है। और जो हमारी जो तबलीग की लाइन तबलीग की जो जमात है उसका जो अपने सिस्टम है इसमें उनका अच्छा इसमें योगदान रहा है। और पूरे डिसिप्लिन के साथ जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो भी इसमें बधाई के पात्र हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बगैर पुलिस के बगैर सिक्योरिटी के इतना बड़ा मजमा, कोई जाम नहीं लगना, वो सब कंट्रोल होना, ये सब ऊपर वाले के इसमें हाथ में, ऊपर वाले के उससे सब कुछ हुआ। देखिए ये मुस्लिम लोगों का मेरा नाम समय सिंह है। यहाँ मोहम्मद की चाय के नाम से जहाँ पर गवर्नमेंट स्टॉल लगाया है पीछे लग रहा है। यहाँ 3 दिन तक इनका जलसा हुआ है हमारे मुस्लिम भाई। तो इनके जो मौलाना साहब साहब अमीर हैं और तबलीगी जमात है, उन्होंने यहाँ तो लोग मुस्लिम आए उनको समझाया कि आप जो हमारे कुरान के हिसाब से आप अमल करें और समाज में बुराइयों को दूर करें। और इसमें बहुत बड़ा मैसेज हमने देखा था, जगह जगह बोर्ड लग रहे थे बार बार ये तीनों समूह उन्होंने रखा है सबसे, जहाँ किसी प्रकार का भी बीड़ी सिगरेट का धूम्रपान नहीं किया गया। ये भी अपने आप में बड़ा मैसेज है समाज के। और यहाँ बहुत बड़ी तादाद उत्तर भारत के कई राज्यों के लोग यहाँ आए हैं, लाखों की संख्या में लोग आए हैं। किसी प्रकार का कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं हुआ, ना होने दिया। इनका जो संगठन है इनका बहुत मजबूत और बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल हमको मैसेज देना चाहते हैं कि एक दूसरे के देखिए दुकान तो हमने नहीं लगाई क्योंकि दुकान का मतलब होता है कोई चीज बेचना। यहाँ एक प्रकार से ये हम लोगों ने जो अपना जो टेंट लगाया है मोहब्बत का, उसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट चाय पिलाई है, मोहब्बत की चाय। यकीनन अपने हाथ से हमने बना के उस चाय को पिलाया है। यहाँ हमारे 3-4 साथी बैठे हैं, ये देखिए तिल केरला मदर से चाय। और इस चाय में जो मिठास गई लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सराहा। कुल्हड़ में वो चाय दी गई। कुल्हड़ भी हमारे हमारे बड़े मौलाना हारून साहब से पता नहीं कहाँ से सर्च करके लेकर आए, 5-6 हजार की तादाद में कुल्हड़ लेकर आए और चाय बहुत बड़े पैमाने। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आगे भी जल्द से होते रहेंगे, हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं, देश संविधान से चले। मुसलमान जो साथी है वो जितना अपना दीन के प्रति जागरूक, संविधान के प्रति वो जागरूक नहीं है। जैसे वो कुरान को पढ़ते हैं, मैं तो ये कहता हूँ इस चैनल के माध्यम से वो देश का संविधान भी मंगाए और उसको भी पढ़े, ताकि अपने हक अधिकार इस मुल्क में आपको क्या क्या मिले हुए हैं उन पे आप अमल कर सकें। 3 दिवसीय इस्लामिक जलसे में की चाय ऐसा
मेरा नाम दीन मोहम्मद मामली का है और मैं बाम शेप से भी जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 11 साल से मैं बाम शेप से जुड़ा हुआ हूँ, 2014 से। ये जो मैसेज है, ये बाम शेप की ऊपर की टीम जो है, वहां से एक किसी से मैसेज कन्वे किया गया था कि हमें बाम शेप का भी मैसेज देना है कि हम, क्योंकि सब कम्युनिटीज के लिए बाम शेप काम करती है। सब धर्मों के जो दबे हुए लोग हैं, पिछले हुए लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, उनके लिए बामशेप काम करता है। कहा कि ये हमारे भाई हैं, डीएनए हमारा एक है। हमने हर मुसलमान को अपना भाईचारे में अपना संदेश देना है कि हमारा भाईचारा और प्रगाढ़ कैसे हो, वो मैसेज था। और वो यहाँ इस समय से सलम्बा, विजय जी, जीना, उनके माध्यम से यहाँ मैसेज आया था और वो मैसेज यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है। और वो मोहब्बत की चाय नाम से जो ये स्टॉल लगाई है, और इस स्टॉल में ये संदेश दिया है पूरी कम्युनिटी को, पूरे समाज को, पूरे इलाके को, यानी पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि हमारा यहाँ भाईचारा जो मेवात में सदियों पुराना बेहतरीन भाईचारा रहा है, उस भाईचारे को हमने इसी तरीके से और प्रगाढ़ किया है। हम लोगों तक ये संदेश देना चाहते थे और वो संदेश देने का काम किया है कि हम एक हैं, मिलकर काम करेंगे और मेवात के विकास के लिए भी मिलकर एक। ये जलसा कैसा आयोजन रहा, जलसा का बात की जाए मेरा नाम मोहम्मद हारून है, दीनियात अकेडमी के नाम से हमने यहाँ जो 3 दिन हम रहे, रात में 2.25 घंटा हजरत जी का बयान हुआ है। तो मैंने उस वक्त इसको सुन रहा था, तो आधा घंटा अपने पड़ोसी हिंदू भाइयों के लिए कुरान की आयत पढ़ कर इनको आगाह किया था कि आपको जो यहाँ जो संदेश दिया गया है, इसमें हिंदू भाइयों की रियायत करने का संदेश दिया है। मोबाइल की खराबियों के ऊपर अभी सुबह आधा घंटा मोबाइल की खराबियों से जो माशरे में खराबी फैल रही है, उनके बारे में संदेश दिया गया। और यहाँ जगह जगह पर लोगों को ये मैसेज दिया गया, सिगरेट, नशे आवर जो भी चीजें हैं उनको रोका जाए और मायूब समझा जाए। और ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाली बात ये है, उसने इस जलसे के 4 चांद लगाए। हमें भी झिझक होती थी, कभी कोई हिंदू प्रोग्राम में जी तो करता था, लेकिन हम वहाँ कैसे जाएं। इन लोगों ने बहुत तरीके से मौलाना याह्या करीमी साहब से बाकायदा जगह, इन्होंने एप्लीकेशन लगाकर जगह ली, फिर वहाँ अपना पूरा एजेंडा बताया कि हम इस तरीका से काम करेंगे। तो कल दूसरे खिदमत वाले साथियों पे दूध बच गया था, तो उन्होंने चुनकर हमें रिक्वेस्ट की कि हमारे दूध की चाय बनाकर आप पिला दीजिए। दूध उनका है और हमें पेश कर रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ की चाय लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हालांकि वो भी बना सकते थे मजमा था, लेकिन ये बहुत अच्छा। और अब हम ये हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह जो भी अगर हिंदू कोई प्रोग्राम होगा, हमारी तो वॉलेंटियर यहाँ काम करते हैं, वो वॉलेंटियर वहाँ भी इंशाल्लाह खिदमत का काम करेंगे अगर हमें इजाजत मिली। मेरा नाम तौफीक है, मैं कटाउरी से हूँ। जलसा से हमें यही सीख मिली कि जो हजरत मौलाना साहब ने बातें बताई हैं, उन बातों पे हमें अमल करना चाहिए। पूरे दुनिया को उस बातों पे अमल करना चाहिए, क्योंकि जो हजरत ने बात बताई है, कुरान और हदीस की रोशनी में बात बताई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम हमारे लिए दिया है, हजरत ने अपने जुबानी हमें बताया है। उन बातों पे पूरे दुनिया को उनकी बातों पे चलना चाहिए, उनमें ही इसमें उनकी बातों में ही हमारे लिए निजात है। जो लोग यहाँ आए हैं उनके लिए पैगाम है, अब जो हमारे यहाँ जो भाइयों ने जो लगाया है मोहब्बत की चाय का पैगाम ये पूरे दुनिया में घूमना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भाईचारे का जो मुलाकात पेड़ है,
ये पूरी दुनिया में कायम होना चाहिए। जैसे कि हमारी मेवात ने तो पंजाब में बाढ़ आई थी, छोटे छोटे बच्चों ने भी उसमें हिस्सा लिया, हमारी बुजुर्ग माओं ने अपने गडोले फेंक दिए उनके लिए। तो ये पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज है। इसी की नकल करते हुए जो हमारे भाई समय सिंह भाई बैठे हुए हैं, इसने इस मेहनत को आगे बढ़ाया है। भाई समय सिंह को अल्लाह बहुत हौसला देवे, और अगर कोई ऐसा कार्यक्रम का भाइयों का आएगा, हिंदू भाइयों का आएगा, हम मुसलमान भी उसमें पूरा तरीके से उनका सहयोग करें जैसे कि इन्होंने किया। का साफ संदेश है, नफरत को पनपने नहीं देंगे, मोहब्बत को मिटने नहीं देंगे। ये इस्लामी जगत के रूहानी संत हजरत मौलाना साद साहब ने मुल्क भर के लिए, इलाके के लिए और दुनिया के इंसानों के लिए अमन, शांति और जो है तरक्की की जो दुआएं की है उसके हम शुक्रगुजार हैं। और इस इलाके के लोगों ने कम समय में लाखों लोगों के खान पान, रहन सहन का जो बेहतर इंतजाम किया है, तो इस संत की दुआओं से वो भी महरूम इंशाल्लाह नहीं रहेंगे। और आवाम से जो सभी कुछ गरीब और मजलूम लोगों की आवाज उठाती रहती है, जैसे ही हाईकमान का आदेश हुआ पिछले 1 वर्ष से हम भी इनके साथ कदम से कदम काम कर रहे हैं। सभी भाइयों ने जो 3 दिन तक एक संदेश दिया है इस चाय के मार्फत कि हमारे मुल्क का जो भाईचारा है, और खासतौर से मेवात का, वो हसन खां मेवाती से पहले भी सूफी संतों के जमाने से भी एक उदाहरण रहा है, पूरी दुनिया के अंदर मिसाल रहा है। ये इलाका सूफी संतों को की धरती रही है। ख्वाजा साहब 1134 और 1136 में 2 बार इस इलाके से गुजरे हैं, और कहते हैं शाह चोखा जिनकी दुआ से अकबर को एक बेटा पैदा हुआ था, वो भी इसी सरजमीन पर मौजूद है। गुलाब शाह, ख्वाजा वली मोहम्मद साटावाड़ी, ऐसे बहुत सारे संत इस इलाके में हैं, राजशाह वगैरह इसी इलाके में पैदा हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेवात का ये जलसा सारी दुनिया की तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए, अमन के लिए जो दुआएं की है, ये सबको मुबारक हो। और इसका संदेश सभी को इससे सबक लेना चाहिए। जैसे मेवात में भाईचारा है, मेवात ने पंजाब और कश्मीर में जाकर बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए जो काम किया वो भी एक सराहनीय है। और अब इस जलसे में जो कार्य किया सराहनीय है, इससे सबक लेना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तभी तरक्की कर सकते हैं।